हेलो, मैं हूं एडवोकेट डीसी और आज का वीडियो मैं बना रही हूं मेरे उस वीडियो के जवाब के ऊपर कि जिस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा है और तकरीबन 26,000 से भी ज्यादा उस पर व्यू आए हैं और सबसे ज्यादा उस पर कमेंट आए हैं। वो मेरा वीडियो था कि डोमेस्टिक वायलेंस की जो एप्लीकेशन है उसको हम जल्द से जल्द कितना पूरा कर सकते हैं और हमको कानून में क्या कहा गया है। तो बिल्कुल मैं जो कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं किताब को सामने रखकर बात करती हूँ। तो ये जो किताब है ये है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जिसकी अगर आप सेक्शन 12 देखते हैं, सेक्शन 12 जो है उसकी सब सेक्शन 5 में ये कहा गया है कि द मैजिस्ट्रेट शैल एंडेवर टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर subsection 1 within a period of 60 days from the date of its first hearing। तो जैसे कि डीवी एक्ट में कहा गया है कि जब भी हम डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन को फाइल करते हैं तब उसकी जो पहली हियरिंग की तारीख होती है, यानी कि पहली जो सुनवाई की तारीख होती है वो एप्लीकेशन से लेके तीसरे दिन यानी 3 दिन के बाद की होनी चाहिए। 2 महीना, 2 हफ्ता, 3 महीना, 3 हफ्ता इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर ये बात करने में आई है कि 3 दिन की होनी चाहिए। और ये बात भी अगर मैं आपको कहूं तो इसकी बात भी इसी किताब के अंदर की गई है। तो पहली सुनवाई फर्स्ट हियरिंग 3 दिन के बाद जब रखते हैं, उसके बाद 60 दिनों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का केस जो है वो निपटाने के, डिस्पोज करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा जो है ये कानून कहता है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। द मैजिस्ट्रेट शैल एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है कि मैजिस्ट्रेट ये पूरी कोशिश करे टू डिस्पोज ऑफ एवरी एप्लीकेशन मेड अंडर सब सेक्शन 1 विद इन पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट हियरिंग। तो मैंने जैसे आपको कहा कि पहली हियरिंग जो है, मैं आपको पहली हियरिंग के बारे में भी बताती हूँ कि पहली हियरिंग की डेट के बारे में क्या लिखा है। जो पहली हियरिंग की डेट है उसके बारे में सेक्शन 12 जो है उसकी सबसेक्शन 4, हमने अभी सबसेक्शन 5 पढ़ी, 4 में ये लिखा है द मैजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट ऑर्डिनरीली बी बियॉन्ड 3 डेज। जब मैजिस्ट्रेट जो है पहली हियरिंग की तारीख तय करते हैं तो वो तारीख बियॉन्ड 3 डेज यानी कि 3 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जिस दिन से एप्लीकेशन मिली है। यानी कि एप्लीकेशन हमारी फाइल हुई, उसको केस नंबर मिल गया, उसके बाद 3 दिन के बाद उसकी फर्स्ट हियरिंग होनी चाहिए। और फिर उसकी सबसेक्शन 5 में यह कहा गया है कि जज मैजिस्ट्रेट साहब को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए, एंडेवर वर्ड पे मैं वापस एम्फसाइज करती हूँ, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो केस है वो पहली हियरिंग की तारीख से लेके 60 दिनों के अंदर डिसाइड करना चाहिए। पर कई लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन किया है कि हमको तो 3 साल हो गए, हमको तो 7 साल हो गए, हमको तो 10 साल हो गए। किसी ने कहा मैंने 2010 में फाइल की है, किसी ने कहा 13 साल हो गए, किसी ने तो अपना बहुत ही गुस्सा भी उतारा है कि कोर्ट में कुछ चलता नहीं है, तारीखों पे तारीख मिलती है और कोर्ट सिस्टम ही इस तरह का है। पर आज हम देख सकते हैं कि आज हर इंसान छोटी बड़ी बातों पे उठ के कोर्ट के अंदर चला जाता है। तो कितने सारे कोर्ट के ऊपर जो है केसेस का जो है वो दबाव है, बहुत सारे केसेस है, बहुत सारा बर्डन है, उसके अंदर हमारा केस भी आगे चले तो प्रक्रिया में या हियरिंग की डेट में थोड़ा डिले हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुक में कहा गया है कि 60 दिनों के अंदर निपटारा लाया जाए यानी कि डिस्पोज ऑफ किया जाए तो उसको 10-10 साल तक चला जाए। कभी कभी क्या होता है कि पार्टीज जो है यानी कि हमारे तरफ से जो डॉक्यूमेंट रखने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं सबमिट हुए हैं, वो एविडेंसेस सबमिट नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एप्लीकेशन किए हैं यानी कि हमने एप्लीकेशन की है, अब बात आती है कि एप्लीकेशन का जवाब तो सामने वाले को देना है। अगर सामने वाला जो है वो एक के बाद डेट्स लेता ही जा रहा है और उसका जवाब नहीं रख रहा है तो फिर ये केस आगे चलेगा कैसे। उसके बाद अगर वो जवाब समझो 5-6 तारीखों के बाद वो जवाब लिखता है, सबसे पहले तो हाजिर होना चाहिए, पहली तारीख से ही जो है रिस्पोंडेंट हाजिर हो जाए, फिर सारे जो स्टेजेस है वो टाइम टू टाइम खत्म हो जाए, सब कुछ उसका जवाब रख दिया जाए, एविडेंसेस रख दिए जाए, विटनेसेस को बुलाया जाए, आर्ग्यूमेंट्स जो है वो हो जाए टाइम के ऊपर,
तो जाके कोर्ट के केसेस जो है वो फास्ट चल सकते हैं। और ये हमारे वकील पे होता है कि हमारे वकील कितनी शॉर्ट डेट लेते हैं। अगर सामने वाले अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं ना, कि तारीख पे तारीख ले रहे हैं, तो अगर हम हो सके तो कोर्ट को ये बताए एप्लीकेंट की ओर से कि भाई ये हमारे रिस्पोंडेंट ने जो है अभी तक 3 तारीख ले ली है, तो अभी उसका लास्ट चांस होना चाहिए, या तो फिर उनका जो स्टेज है जवाब देने का वो बंद कर दो, या तो आप उसको एक्स पार्टी चला लो। तो जो भी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको आपके एडवोकेट से ये बात करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपको आपका केस चेक करना बहुत जरूरी, कि भले आपके केस में 5 साल हो गए, पर हो सकता है कि आपकी ओर से कुछ चीजें बाकी हो, या हो सकता है सामने वाले की ओर से कुछ चीजें बाकी हो। तो बहुत सारी चीजें इसमें रोल प्ले करती है। भले कानून ये बोलता है कि 60 दिनों में खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये कोशिश के लिए हम कोर्ट को बोल सकते हैं कि भाई सेक्शन 12 की सबसेक्शन 5 में ये बोला गया है कि आपको 60 दिनों के अंदर निपटारा करना है, डिस्पोजल करना है, और आप मुझे 60 दिनों की तो एक पहले हियरिंग दे रहे हो। मेरे केस में ऐसा हुआ था, मैंने जब डोमेस्टिक वायलेंस के केस में गई तो मैंने देखा कि मुझे 2 महीने की तारीख मिली। तो मैंने जज साहब को रिक्वेस्ट किया कि कोर्ट कानून का जो सेक्शन है वो ये कहता है कि 60 दिन के अंदर आपको आपका केस खत्म करना है। अगर मुझे आप 60 दिनों की डेट दोगे तो केस खत्म कहाँ होगा। और बीइंग फ्रॉम एप्लीकेंट के साइड से हो, तो एप्लीकेंट को कई सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं, माँ बाप के घर बैठे हुए होते हैं, कहीं पर जॉब नहीं कर सकते होते, डोमेस्टिक वायलेंस का ट्रॉमा होता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ये जो है वो वकील के ऊपर, आप अपने एडवोकेट साहब से या साहिबा से बात करें कि आपकी केस को किस तरह से आगे लेकर जा सकते हैं। और उसके अलावा भी मैंने वो वीडियो में बात करी थी कि आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हो, और हाई कोर्ट से ये ऑर्डर ले सकते हो कि लोअर कोर्ट जो है इस केस को जो है एक्सपेडाइट करे, इसको फास्ट चला सके। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे ये वीडियो क्लैरिटी से आपको और इंसाइट मिले, और आप मेरे वीडियो की इतनी सराहना करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आया करूं, और इसी तरह से आपसे बातचीत किया करूं। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे कमेंट्स के मैं पर्सनल जवाब देती हूँ। मेरा कोई स्टाफ या मेरे कोई इंटर्न्स इस बात का जवाब नहीं देते, तो आप निश्चिंत रहिए, आप मुझसे ही बात कर रहे हैं। कई सारे वीडियो पे मैंने मेरा फ़ोन नंबर भी आपको दिया है, कि जो मेरी संडे फ्री लीगल एड सर्विस चलती है, जो मैं फ़ोन पे लेती हूँ दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। मैंने अपना नंबर भी दिया है 9082375609। इस नंबर पे आप मुझे 12 से 4 में फ़ोन कर सकते हैं। पर क्योंकि मैं आपका फ़ोन अटेंड कर सकूँ, इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही एडवांस में ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक करा ले, ताकि मैं आपके साथ पूरी 15 मिनट जो है मैं आपको दे सकूं, और फिर बाद में मैं दूसरों को भी अटेंड कर सकूं। तो थैंक यू सो मच, और इसी तरह से आप मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।